पंजाब के सियासी महाज की जहां पर हलचल दिखाई दे रही है। खुसूसन मखसूस नशिस्तों के बाद स्पीकर की जानिब से अब जो एक्शन लिया गया है और 26 अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस के हवाले से जो कुछ मुलाकातें भी हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसी रिवायत हमने पहले कभी नहीं देखी कि स्पीकर बजाते खुद रेफरेंस भेज रहे हैं अरकान के खिलाफ। या तो ऐसा पहले किसी अदालती फैसले के नतीजे में होता था, या फिर अगर पार्टी क़यादत कोई रेफरेंस भेजती थी किसी रुकन के खिलाफ तो उसको स्पीकर साहब आगे पहुंचाते थे इलेक्शन कमीशन तक। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल बरक्स है। क्या स्पीकर साहब का ये इक़दाम दुरुस्त है आपकी नज़र में? इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो हुई है, जो स्पीकर सूबाई असम्बली ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। उनका कहना यह है कि जी पार्लियामेंट की या कौमी सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, उसमें बाकायदा तौहीन हो रही है, तज़हीक हो रही है। और जो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन जब स्पीच करते हैं, तकरीर करते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो उनके जो मुखालफिन जो होते हैं, वो हंगामा आराई करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, फ़ाहिश हरकतें करते हैं। उसको रोकने के लिए उन्होंने एक आइन का अपना सहारा लिया है। उनका कहना यह है कि आइन के इस आर्टिकल 65 जिसके तहत सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबरान हल्फ उठाते हैं कि हम आइन की दस्तूर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। जब असम्बली की हिफाजत नहीं हो रही है, असम्बली की तौहीन हो रही है, तज़हीक हो रही है, तो आप दस्तूर की कैसे, आइन की कैसे आप उसकी हमायत कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? वो उन्होंने आर्टिकल 65 का हलफनामे पे भी अपना लिया है सहारा। और दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ है, वो ये है कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि जमहूरी अमल को चलते रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और इसके पे स्पीकर के भी इख्तियारात बेपनाह हैं। आर्टिकल 69 के तहत उनकी रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ-साथ रूल बने हैं उनके, हर असेंबली में, कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली, उनके नीचे है रूल बने हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि तमाम बाकायदा एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, एडवाइजरी काउंसिल में फैसले होंगे। लेकिन कंवर साहब, तो इससे इन पहले हालात को किसी देखते स्पीकर ने हुए आर्टिकल हाँ, मैं 65 अर्ज़ का करूँ क्या सहारा होगा? नहीं लिया। अगर नहीं इस इन्होंने सहारा लिया है और रेफरेंस भेजा है तो इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है? नहीं इसका ठीक है, अभी तो ये सिलसिला शुरू किया है उन्होंने। उनकी जैसे कि अखबारात में भी खबरें आपने देखी हैं, उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। हाँ, मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरी खबर है जी। ये, इत्तला भी है, खबर भी है। अभी तक स्पीकर सूबाई असेंबली ने इलेक्शन कमिश्नर साहब को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कोई किसी किस्म का रेफरेंस नहीं भेजा है। वो एक उन्होंने मशावरत की है अच्छा। कि आइंदा कोई ऐसा क्या लाहे अमल इख्तियार करें कि हमारी असेंबलियाँ जो हैं वो पुरअमन तरीके से अपना काम जारी रखें। वो एक मशावरत थी, एक कर्टसी मुलाकात थी। उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं जमा तो कराया, जैसे अखबारात में आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं तीसरी कि बड़ी रेफरेंस अहम अभी बात तक नहीं दिया गया, लेकिन चीफ अभी नहीं इलेक्शन किया गया। कमिश्नर मैं साहब ने हाँ। मशवरा क्या दिया है? क्या कार्रवाई हो सकती है या नहीं? नहीं, उन्होंने एक इसमें राय ली है उनसे, मशवरा किया है कि जी मेरी ये कंसर्न है, मेरा ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि असेंबलियाँ चल नहीं सकती। बजट का इजलास हो, सदर मुमलिकत खिताब करते हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं आई। इसका सबसे जो स्टार्ट हुआ है ना आपकी असेंबलियों में गड़बड़ करना, हंगामा-राई करने का, वो 1993 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शुरू हुआ था। उन्होंने सबसे पहले गुलाम इसहाक खां के खिलाफ गुलाम इसहाक खां का जो नारा बुलंद किया था, वही सिलसिला, वही रवायत आज तक चली आ रही है। ख्वाह प्रेसिडेंट मुशर्रफ हो, जरदारी साहब हों या हम्म। ममनून साहब हो, कोई भी हो, आरिफ अलवी हो, सारे इन लोगों के खिलाफ जो है ये हंगामा आराई हुई है। अब ये हंगामा आराई को रोकने का तरीका बिल्कुल क्या ऐसा होगा? पहली बार नहीं हुआ। ऐसी हुल्लड़बाजी और ऐसे तमाशे हमने असम्बली में, हमेशा रहा है, हर असम्बली में हमेशा देखे रहा है। हैं। लेकिन नहीं, इस बुनियाद हमें पर अरकान को नाअहल करने की कोशिश करवाना, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये मुमकिन है कि उनको जब ये ऐसे रेफरेंस अभी नहीं किया है, अगर रेफरेंस तो फिलहाल तो जाने के इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसमें कोई कानून साज़ी होनी चाहिए। अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर जो था राहुल गांधी को इसलिए 1 साल के लिए नाअहल करार दे दिया था, बल्कि जेल भेज दिया था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की थी, तज़हीक की थी। उनके पास इख्तियारात हैं, इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, ना पाकिस्तान के पास है। लेकिन उनके पास कानून में गुंजाइश है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे पार्लियामेंटेरियन को सजा दे सकता है। हमारे यहाँ तो नहीं है। अब इसके बारे में या तो ये अपने लेकिन कंवर आर्टिकल साहब, अगर 69 ऐसा तरमीम कर यहाँ लें। पर आप कोई रूल अप्लाई करेंगे तो पहले दिन ही कई अरकान नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि जब हुकूमत बनती है प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी नहीं सुनी जाती पहले दिन ही। तो इस पर आप तो क्या कहेंगे और क्या कानून साजी हो सकती है इस पर?
कानून साजी ये होनी चाहिए कि जनाब जब जब के अपने जब भी मीटिंग हो तो स्पीकर जो एडवाइजरी काउंसिल बनाता है तो एडवाइजरी काउंसिल के जरिए तमाम जो है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इजलास होने चाहिए, हलड़बाजी ना करें। अपनी तकारीर किसी की तकरीर ठीक भी है। हो गवर्नमेंट की पार्टी की हो, उसमें हलड़बाजी ना करें, हंगामाराई ना करें, किताबें ना फेंके, बल्कि तो बाकायदा हम्म। तशद्दुद भी हुआ है। देख रहे हैं 57 में क्या हुआ था, 58 में 58 ये हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान हम्म। की असेंबली में डिप्टी स्पीकर को कत्ल कर दिया था, जान बैक कर दिया था। जो इतना हंगामा हुआ था कि वो जान बैक हो गए थे। इसके 6 महीने के बाद लग गया था मार्शाल्लाह। तो ये सारे मामला इसी तरह हमारे यहाँ भी गुत्थम गुत्था होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, स्पीकर के डायस के सामने लड़ाई झगड़े करते हैं, बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा हम्म। करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए एक कानून साजी करनी पड़ेगी, और कानून साजी में बाकायदा सब हाँ। मिलजुल कर कानून साजी कर लें, ताकि ये झगड़े फसाद ना हो। हम्म। लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान के पास जो रेफरेंस आप कह रहे भेजने हैं की जो चीफ इलेक्शन बलात्कारी कमिश्नर की जानिब से ऐसे ही मशवरा दिया गया है और कानून साजी होनी चाहिए, इलेक्शन नहीं कमीशन नहीं इस पर नहीं ताउन नहीं करेगा नहीं, स्पीकर के साथ? नहीं नहीं, मैं तो बारिश करूँ, वो एक मशावरत तो हुई होगी, जब मिलने गए हैं तो बात तो चली होगी। लेकिन जहां तक हमारी खबर है या ठीक है। इतलात ये है कि कोई रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ, ना उन्होंने रेफरेंस के बारे में ठीक कोई है, आप कह बात रहे हैं की कोई है। रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ।